भाई एनएफटी के स्पेस में इतना स्कैम हो रहा है, इतना स्कैम हो रहा है कि स्कैमर भी स्कैमर को स्कैम कर रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका बचपन का गरीब दोस्त जो अभी भी गरीब है। मेरा नाम है विवेक, एक गरीब इन्वेस्टर। यार, पूरी दुनिया में ना एनएफटी की हवा सी चल रही है जो सबको ना बड़ी अच्छी और ठंडी सी लग रही है। इसका रीज़न ये है कि पूरी न्यूज़ में हमको देखने को मिल रहा है कि लोग एनएफटी बेच के मिलियनर बन रहे हैं, और ये देख के ना लोगों को फोमो हो रहा है। फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट। सो इस चक्कर में बहुत सारे लोग बिना सोचे बिना समझे एनएफटी खरीदने के लिए चले आते हैं और अपना बहुत सारा पैसा लूज कर लेते हैं। आपको खुद की रिसर्च करनी है, खुद का दिमाग लगाना है, और अगर आप कन्विंस्ड हो तभी आपको वो प्रोजेक्ट खरीदना है या फिर वो पर्टिकुलर एनएफटी खरीदनी है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि यार इनिशियल इन्वेस्टमेंट ना बहुत हायर साइड पर है, 30-40,000 मिनिमम लगता है। अगर आप ये लूज कर दोगे इसको क्या, आप खुद को बिस्किट नहीं खिला पाओगे। कल रात को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसके एक व्यूवर ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया। आई कैन गिव यू द स्क्रीनशॉट। उस बंदे ने बोला कि भैया आई हैव ब्रॉट वन एनएफटी प्रोजेक्ट। एक एनएफटी उसने मिंट किया एट द प्राइस ऑफ 35-37,000, और वो बोल रहा था कि ये पैसा उसने किसी से उधार लिया या फिर कहीं से जुगाड़ किया था। ही इज अ स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वो, और वो मेरी सिटी का था बंदा। सो आई ट्राइड टू हेल्प हिम। तो उसने बताया, उससे बात किया मैंने। सो उसने जो प्रोजेक्ट लिया था वो कम्प्लीटली रग्ड प्रोजेक्ट था, मतलब स्कैम प्रोजेक्ट था, और उसके 35,000 पूरे चले गए। वो कुछ नहीं कर सकता है। जैसे उसने मिंट किया, उसका जो फ्लोर प्राइस था उस प्रोजेक्ट का वो 2x माइनस था। तो उसको बेचने से भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसको ट्रांजैक्शन फीस जो गैस फी होती है वो पे करना पड़ा होता। सो ऐसे केस में नो वन कैन डू एनीथिंग। एक ही चीज मैं आपको बोल सकता हूँ कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, और ये जो मिस्टेक्स है आपको आगे नहीं दोहराना है। खुद की रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरी बात जो है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपके साथ स्कैमिंग कैसे हो सकती है। सबको ये क्वेश्चन है कि भाई स्कैमिंग से कैसे बचे। दो टाइप के स्कैमिंग होते हैं। फर्स्ट इज रग्ड प्रोजेक्ट एंड सेकंड इज फिशिंग। जैसे ये बच्चे के साथ हुआ है वही चीज है, वो रग्ड प्रोजेक्ट है, मतलब प्रोजेक्ट पहले से ही स्कैम प्रोजेक्ट है। तो उसने मिंट कर लिया, अब पैसा लेके सारे जो प्रोजेक्ट वाले थे भाग गए। ठीक है, अब वो बच्चे के पास क्या है, सिर्फ एक फोटो है, क्या ही करेगा उसका, राइट। सो इसलिए प्रोजेक्ट का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट प्रॉफिट फ्रॉम योर एनएफटी। सेकंड इज फिशिंग। फिशिंग मतलब आपके एनएफटी जो है आपके वॉलेट में रहते हैं। सो हैकर्स एंड स्कैमर ट्राई टू गेट इनटू योर वॉलेट, और वो पूरा पैसा और वो पूरे एनएफटी निकालना चाहते हैं। दूसरा इंसिडेंट कुछ ऐसा है, लगभग 8 करोड़ रुपए, 8 करोड़ रुपए किसी के वॉलेट से किसी ने निकाल लिए उसकी आंखों के सामने, और वो कुछ नहीं कर पाया। क्रिप्टो पंक्स करके एनएफटी प्रोजेक्ट है। ऐसे उसके पास 6 एनएफटीज थे, और वो 6 के 6 प्लस कुछ इथेरियम फंड, दोनों के दोनों उसके चले गए। स्क्रीन पर आते मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। 8 करोड़ वाला जो स्कैम है उसके बारे में बताता हूँ। ये एक पर्सन है, स्टेजी करके कोई एक यूज़र है ट्विटर पे। इसने थ्रेड डाला था। ये बहुत बड़ी बात है कि अपने लॉस को लेके इसने लोगों को बताया। देखो इसके साथ हुआ क्या है। क्रिप्टो पंक करके एक बहुत बढ़िया और बहुत महंगा एक एनएफटी प्रोजेक्ट है जिसको ब्लू चिप प्रोजेक्ट कहते हैं, क्रिप्टो पंक्स। और इनके साथ क्या हुआ कि इसके लगभग 6 क्रिप्टो पंक्स प्लस कुछ अमाउंट ऑफ इथेरियम किसी ने उड़ा लिए। इसको फिशिंग बोलते हैं। कैसे हुआ, शाम को ये घर पे बैठा था, मोबाइल पर इसके डिस्कॉर्ड पे किसी का मैसेज आया। वो था एक बॉट, इसको डीएम आया। सबसे पहले डीएम अगर आया तो डीएम से दूर रहना है, रेड फ्लैग, ओके। तो डीएम आया, और डीएम में इसको क्या बोला गया है, देखो, वी आर सेलिब्रेटिंग 4th एनिवर्सरी ऑफ क्रिप्टो पंक्स, और इसके लिए हम 10 क्रिप्टो पंक किसी को गिव अवे कर रहे हैं, तो आपका भी चांस है। क्लिक ऑन दिस लिंक टू गेट योर चांस, राइट, समथिंग ऐसे कुछ। बंदे ने क्लिक कर लिया। सबसे बड़ी गलती है, डीएम आ गया, उसके ऊपर उसने ध्यान दिया और क्लिक कर दिया। दूसरी गलती क्या है, आप लिंक देखो, larvalabs.to है, TO। ऑफिशियल जो है वो larvalabs.com है। एक्सटेंशन चेंज कर देंगे, .com, .uk, .io, .in भी हो जाए कभी, क्या पता। फिर ओपन करने के बाद इसके साथ कुछ ऐसे हुआ कि सेइंग समथिंग लाइक सिक्योरिटी वाज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड आस्किंग टू एंटर द सीड फ्रेज टू रिस्टोर द वॉलेट कनेक्शन। अब ये बहुत बड़ी गलती है। उसने वो लिंक को ओपन किया, अपना मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट कर लिया, देन इसको कुछ मैसेज आ रहा है कि सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई थी एंड ही हैव टू इंटर कौन सा सीड फ्रेज।
सीड फ्रेज ना अपने पास ही रखना है, किसी को नहीं देना है। अगर आपने मेरा हाउ टू बाय एनएफटी वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज उसको चेक करो। मैंने वहां पर क्लियरली बताया कि आपको सीड फ्रेज को लेके क्या करना है। मैं तो अपने भाई को भी नहीं बताता। सो उसने सीड फ्रेज डाल दिया। देन व्हाट हैपेंड, डोमेन फेक था। ओके, या इसने भी लिखा है कि .to था इंस्टेड ऑफ .com। द होल थिंग हैपेंड लाइक अ बैड ड्रीम, ऑलमोस्ट फील्ड लाइक आई वाज हिप्नोटाइज्ड, देयर वाज जीरो क्रिटिकल थिंकिंग एंड दिस इज बियॉन्ड इडियोटिक। बराबर है, उसको भी रिग्रेट हो रहा होगा। द पंक्स एंड इट वॉज क्विकली गॉन बिफोर आई कुड डू एनीथिंग। उसकी आंखों के सामने चले गया, वो कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद मेटामास्क ने वो डिटेक्ट कर लिया कि ये फिशिंग कुछ हो रहा है, तो उस वेबसाइट को मेटामास्क ने तो ब्लॉक कर लिया, लेकिन उसका फंड्स गायब हो गया, वो कुछ नहीं कर पाएगा अभी। स्टेजी ये बंदा बोल रहा है कि ये क्रिप्टो में 2017 से है और इसको सारे प्रिकॉशंस के बारे में पता है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। स्टिल इसके साथ ये हुआ है बिकॉज ही वॉज बींग लेजी और ये ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहा था। फ़ोन पर सारी चीज़ें हो रही थी और ये बोल रहा है कि कोई फॉगी बिहेवियर था इसका या फिर पर्सनल प्रॉब्लम चल रहे थे, तो ये दिस जस्ट हैपेंड। आप देख सकते हो इसने आखिरी में क्या बोला है कि ही वॉज एबल टू ट्रांसफर वेल्थ आउट ऑफ हिज वॉलेट टू अदर अकाउंट। सो इसके जो बाकी एसेट थे इसने दूसरे अकाउंट में डाले। स्कैमर ने अब क्या किया कि स्कैमर का अकाउंट आप देख सकते हो, मैंने ओपन करके रखा है स्कैमर का अकाउंट। दिस इज द स्कैमर का अकाउंट। ओके, इसने क्या किया है, इसने लगभग इतने रुपीस का $400,000 मतलब $4 लाख की प्राइस का जो ये है क्रिप्टो पंक बेच दिया है। देखो आप 5 क्रिप्टो पंक है इसने बेच दिया है। एक क्रिप्टो पंक किसी वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया उसने और बाकी उसके पास जो इथेरियम थे वो तो उसने उसके जेब में ही आ गए। अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ 70 इथेरियम पर क्रिप्टो पंक के हिसाब से तो ये अमाउंट जाता है लगभग 8 करोड़ रुपए। 8 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है, बहुत बड़ी बात है। और ये भाई ये जो है ना डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, यू कैन सी वॉट एवर हैपनिंग। अगर आपके साथ स्कैमिंग होती है तो आप देख सकते हो कि आपका एनएफटी कहाँ जा रहा है। तो इसके डिटेल जो है वी कैन सी ऑन द ईथर स्कैन। इसको डिसेंट्रलाइज सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि एनीवन कैन वॉच व्हाट इज हैपनिंग। इथर स्कैन पर देख सकते हैं कि ये देखिए सारे ट्रांजैक्शन लगभग 6 महीने पहले हुए। क्रिप्टो पंक टोकन देखो, इतने सारे टोकन इसने ट्रांसफर किए हैं। ओके, और अब ये सबके ना हम लोग डिटेल्स देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ भेजा है, किसको भेजा है। तो वॉट एवर इन दी एंड हमको इतना समझ में आ रहा है कि इस बंदे के हाथ से ये क्रिप्टो पंक चले गए। स्कैमर ने 5 बेच दिए, एक अपने पास रखा है अभी भी किसी और वॉलेट में। तो ये स्टोरी थी आज की 8 करोड़ का जो स्कैम हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप इससे कुछ सीखो। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको बहुत सोच समझ के करना है। मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ कि आपको स्कैम प्रोजेक्ट या फिर फिशिंग से कैसे बचना है। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। वो वीडियो जब आएगा उसको देखना मत भूलना। ओके गाइस, तो ये था हमारा फिशिंग स्कैम। ओके, फिशिंग मतलब आपके वॉलेट में से किसी ने हाथ डाल के पैसा निकाल लिया। तो इस पर्सन के साथ तो बहुत बुरा हुआ। आपके साथ और दूसरा स्कैम हो सकता है, उसको बोलते हैं रग्ड प्रोजेक्ट। जो मैंने फर्स्ट स्टोरी बताई, एक जो बंदे के साथ हुआ है, उसने प्रोजेक्ट ही गलत खरीद लिया। इसमें क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट वाले जो होते हैं डेव्स, वही स्कैमर होते हैं। तो आपका पैसा लेके भाग जाते हैं सिंपली। ये प्रोजेक्ट था, मैं इसको फॉलो कर रहा था, companion.io करके एक प्रोजेक्ट था। 10,000 की इसकी सप्लाई लिमिट थी। लगभग 4 लाख लोग हैं इनके डिस्कॉर्ड पे। और देखो डिस्कॉर्ड कितना सुना सुना है। आप देख सकते हो लोग लिटरली गाली मार रहे हैं इस प्रोजेक्ट को कि इनका पैसा डूब गया है। बहुत गाली मार रहे हैं, आप देख सकते हो। मैं पढ़ के नहीं बता सकता बट यू कैन सी बहुत ही अच्छे तरीके से गाली दे रहे लोग। ओपन सी पेज देखो, फ्लोर प्राइस देखो 0.004। ये पूरा डेड हो चुका है प्रोजेक्ट। अब देखना लोग कितने पागल है, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। अगर आप में से ऐसा कोई कर रहा होगा तो प्लीज स्टॉप डूइंग इट। क्या हो रहा है देखो, एक्टिविटी में जाओ। 2 घंटे पहले किसी ने खरीदा है 0.05, किसी ने 0.007 पे खरीदा है। क्यों खरीद रहे? इसका कोई यूज नहीं है, कोई खरीदने वाला नहीं है इस प्रोजेक्ट को। व्हाई पीपल आर बाइंग दिस? पीपल आर सो डम। पूरे फोमो के चक्कर में कुछ भी कर रहे हैं। सबको पता है ये प्रोजेक्ट स्कैम है। इनके ट्विटर पर भी आप देखोगे लोग इनके पोस्ट के ऊपर कमेंट कर रहे कि भाई पैसा वापस दो, पैसा वापस दो, हमको जूतिया बना लिया। What a bullshit waste of money. Still people are buying this shit. अब ये एक प्रोजेक्ट हो गया। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है, रियल टाइम में भी मिंट हो रहे होंगे कुछ स्कैम प्रोजेक्ट और लोगों का पैसा कुछ लेके भाग रहे लोग। दूसरा प्रोजेक्ट एक है, इसका नाम है डूडल ड्रैगन्स। सबसे पहली बात, ये जो प्रोजेक्ट है ये डिराइव्ड प्रोजेक्ट है। एक डूडल करके प्रोजेक्ट है, उसको देख के उसके जैसा कुछ सिमिलर इन्होंने बनाया और बेचने का ट्राई किया। उसमें भी लोग फंस गए। इनका ट्विटर लोगों ने ब्लॉक कर दिया है रिपोर्ट कर करके। अब ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि इन लोगों ने स्कैम तो किया और लोगों को गाली मार के भाग गए। देखो इन्होंने क्या बोला है कि हम लोग $30,000 WWF को आज डोनेट करेंगे और फिर 2 मिनट बाद उन्होंने बोल दिया कि भाई ये सारा पैसा हमारे बैंक अकाउंट में जाएगा। सिया नर्ड्स, मतलब कह के ले लिया इन लोगों ने और भाग गए। सारे इन्वेस्टर का पैसा डूब गया।
और गजब की चीज़ बताता हूँ, अब यहाँ पर यार मैंने खोल के रखा है क्या, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अब इनका ना रख करके लिख के भी आ रहा है, रख करके डूडल ड्रैगन्स करके सोल सीपर है। ये सोलाना बेस्ड प्रोजेक्ट था यार, ये तो हद हो गई। देखो अभी किसी ने खरीदा क्या, आज की डेट क्या है, आज की 3 फेब है, अभी किसी ने खरीद लिया ये। स्टिल पीपल आर बाइंग रग्ड प्रोजेक्ट। क्यों खरीद रहे हैं यार, मुझे मेरे समझ के बाहर है। लोग खरीद रहे हैं इसको, आपस में ही शायद ट्रेड कर रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं, सबको पता है रग्ड प्रोजेक्ट है। बेसिकली क्या होता है, ये लोग ना आपस में ही वॉल्यूम दिखाने का ट्राई करते हैं सो दैट बाहर के इन्वेस्टर इसको खरीदे और इनका थोड़ा लॉस कम हो जाए। बट ये अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, लॉस हो गया तो इसको झेल लेना चाहिए, बाहर निकल लेना चाहिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप इस स्कैमिंग से कैसे बच सकते हैं। अगर आप कोई प्रोजेक्ट को मिंट करना चाहते हो तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी लगा सकते हो कि भैया ये ओरिजिनल है या फिर ये स्कैम नहीं है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट मिंट कर रहे हो तो आप मुझे ट्विटर पे डीएम कर सकते हो, यू कैन लेट मी नो, मैं शायद आपको हेल्प कर पाऊँ। सो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, एक चीज मत भूलना, जितना आप लूज कर सकते हो उससे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट मत करना, नहीं तो अपने गली के कुत्ते डोगेस की तो छोड़ो, खुद को बिस्किट नहीं खिला पाओगे। चलिए मिलते हैं, बाय बाय। इतने सारे स्टेटर हट यार, पूरा कचरा करून टाकला मेरे सीधी काय